स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय भाषा और व्याकरण शुरू करते हैं। भाषा है क्या? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा का विकास हुआ कैसे, अब हम वो बताएंगे। यह पहले जो हम बात करते थे, क्या था, कोई भाषा नहीं थी तो संकेतों द्वारा बात की जाती थी। फिर धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ। फिर पत्थरों चट्टानों पर कुछ संकेत बनाने लगे जिससे कि वो आपस में बात को समझ सके। फिर जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया वैसे वैसे उसे अपने विचार प्रकट करने के लिए एक साधन की जरूरत महसूस हुई। इसी के फलरूप भाषा का विकास हुआ। भाषा के रूप। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक रूप और लिखित रूप। भाषा के दो रूप हैं। मौखिक रूप वह रूप होता है जिसमें हम अपनी किसी बात को कहने के लिए सिर्फ हमें बोलकर प्रकट करते हैं, तो वो मौखिक रूप होता है। जैसे मैंने ये अब नोटबुक बंद कर दी, लेकिन अब मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है, तो मैं जो बात अपना कहना चाह रही हूँ वो आपके पास पहुंची है, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। और दूसरा रूप है लिखित रूप। लिखित रूप में हम अपनी बात को पढ़कर लिखकर प्रकट करते हैं, तो वह लिखित रूप होता है। भारत की भाषाएं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें है असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। लिपि। लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी विशेष लिपि होती है, और ये है जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी है। जो भाषा का मौखिक रूप है वह बोली कहलाता है। अब ये तो हमने पढ़ा भाषा के बारे में, लेकिन व्याकरण क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। जैसे गीता गा रहा है। अब गीता गा रहा है, इसमें जो है ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध क्या है? गीता गाना, गा रही है। दूसरा है कल जाना है कलकत्ता मुझको। इसमें जो है कौन सी अशुद्धि है? शब्दों का क्रम, ये अशुद्ध दिया हुआ है। तो शुद्ध क्या है? शुद्ध है मुझे कलकत्ता जाना है। तो इस प्रकार व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाता है। आज हमने भाषा और व्याकरण इसे अच्छे से पढ़ा, तो आपने भी ये पढ़ना है और इसको ध्यान से सुनना है। इसका लिखित रूप आपको कल कराया जाएगा। थैंक यू।